Hello student, welcome to Rubrics Academy online classes. I am Rishu Mishra. Today you will study the first chapter of FIJC OCM, that is Introduction of Commerce and Business. In this lecture what we have to learn? Introduction, human activities and definition of business. So let's start the chapter. तो स्टूडेंट आपके इस चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ये नाम सुनने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे इस चैप्टर में होगा क्या, आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कॉमर्स एंड बिजनेस के रिगार्डिंग। कॉमर्स एंड बिजनेस होता क्या है वो आप लोगों को समझाने के लिए ये चैप्टर FIJC में आप लोगों को दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो ऐसे ही बैठे तो नहीं रहते, फ्री में ऐसे बैठते तो नहीं है। तो वो हर दिन जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कैसा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर कोई पढ़ाता है टीचर, अगर कोई टीचर आपको टीचिंग करता है, लाइक पढ़ा रहा है आपको, तो वो टीचर्स अपना काम कर रहा है। पढ़ा रहा है मतलब वो अपना पढ़ाने का काम कर रहा है। वो टीचर्स भी कोई एक्टिविटीज कर रहा है। वो अभी कोई स्टूडेंट है, वो अपने एग्जाम के लिए या फिर ऐसे ही वो अगर पढ़ते हैं, तो आप लोग अगर घर में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी एक एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं अलग अलग तरह के, तो वो जो काम करते हैं वो भी एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। प्लस अगर मैनेजर अपने ऑफिस को मैनेज करता है तो वो भी एक एक्टिविटीज होता है। क्लर्क होते हैं ऑफिस और कॉलेज बैंक में, वो सारे क्लर्क अपने काम करते हैं, तो वो भी एक्टिविटीज ही कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे घर में जो हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ अगर खाना बनाती है, घर संभालती है, तो वो भी एक एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। तो अभी तक के जितनी भी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल आपको दिए गए, वो सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं। ऑल दी अबव एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों है? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो ह्यूमन के द्वारा की जाती है। ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन करता है, इसलिए ये सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है। हमारा फर्स्ट पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकेंड पार्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट आएगा या फिर एक ब्रीफ में दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है स्टूडेंट? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं जैसे कि वो सारे काम जो हम अपने हॉबीज के लिए करते हैं। लाइक इसमें हम पैसे या फिर पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों की डिमांड नहीं करते हैं। अभी कोई भी ह्यूमंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ जो काम करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कुछ भी उसके रिटर्न में मिलता है। तो वो जो समथिंग इन रिटर्न होता है, उसकी उसको एक वर्ड में बोलते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर मैंने कुछ काम किया तो मुझे उसके बदले में जो भी चीजें मिलेगी, तो मैं उसे बोलूंगी कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें कंसिडरेशन मिलती है, वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होती है। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मनी और मनीज वर्थ को छोड़कर जो सारी चीजें मिलती है वो सब कुछ होता है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। लाइक इसमें पैसे और पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें हमें नहीं मिलती, बल्कि जॉय मिलेगा, हमें खुशी होगी, हैप्पीनेस होगा, ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये सारी जो कंसिडरेशन होती है उसे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन करते हैं। अभी अगर कोई ह्यूमंस है, वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो ऐसी सारी एक्टिविटीज क्यों करेगा? तो ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। लाइक घर में अगर कोई हमारी मम्मा है या फिर बहन है, वो घर में काम करती रहती हैं, तो वो काम करने के बाद हमसे पैसे तो मांगती नहीं है कि हाँ आज मैंने खाना बनाया, चलो दो मुझे पैसे। तो वो पैसे नहीं मांगती। वो ये सारे काम जो फ्री में करती है वो क्यों करती है? क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करती है, उन्हें मैनेज करने में उन्हें अच्छा लगता है। तो ये सारे काम आते हैं हमारे आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो non-economic activities are all those activity which are performed out of love and affection. अगर कोई डांसर है, वो डांस कर रहा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए वो डांस कर रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा।
अगर किसी की हॉबी है पेंटिंग करना, तो वो पेंटिंग कर रहा है जिससे उसे खुशी मिलती है, तो वो भी पेंटिंग उसकी जो होगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। तो ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये सारी जो एक्टिविटीज अगर अपनी खुशी के लिए करते हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। द एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म फॉर मनी और मनी इज वर्थ। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन कैसा होता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है। लाइक इसमें मनी और मनी इज वर्थ के लिए हम यहाँ पर काम नहीं करते, हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते। ये हम एक्टिविटीज करते हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और अपनी हॉबी के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सेकेंड वन है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन कैसा था स्टूडेंट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा कंसिडरेशन था नॉन मॉनेटरी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा कंसिडरेशन कैसा होगा? मनी और मनीज वर्थ के लिए हम काम करेंगे। अभी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सोशल एक्टिविटीज करते थे, अपनी हॉबीज के लिए सारी एक्टिविटीज करते थे, इंजॉयमेंट के लिए करते थे। पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं स्टूडेंट, वो सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी। हम पैसे कमाने के लिए जो सारे काम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे कि अगर आपके स्क्रीन पे एग्जांपल्स के लिए सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो अगर कोई फूल सेल करता है, किसी पर्सन को देता है, उसके रिटर्न में उसे पैसे मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। अभी कपड़े प्रेस करने वाले दुकान होते हैं, वहां पे वो कपड़े प्रेस करते हैं दूसरों के लिए और रिटर्न में उनसे पैसे लेते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। प्लस अगर हम सैलून वगैरह में जाते हैं अपने हेयर वगैरह कटवाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास, तो ये सारी एक्टिविटीज भी आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। होटल वगैरह में जाते हैं, हमें खाना वगैरह सर्व करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम उन्हें पैसे देते हैं, तो ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। हम कुछ खरीदते हैं दुकानदार से, कुछ भी हम लेते हैं और उसके बदले में जब हम उन्हें पैसे देते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्या बोल रहा है? जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो अगर हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन था नॉन मॉनेटरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन होता है मॉनेटरी। लाइक मनी और मनीज वर्थ के लिए जो सारे काम किए जाते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब हम कॉमर्स ले रहे हैं, तो कॉमर्स में हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। लाइक हमें करना क्या है? जॉब करना है, कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे के लिए ही काम करेंगे, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सारे टाइप देखते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड होता है 3 पार्ट्स में। हमारा फर्स्ट पार्ट है बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट करता है अपना ऑफिशियली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। प्रोफेशन लाइक कोई अगर एक सर्टिफिकेट ले, लाइक कोई कोर्स करता है, एलएलबी करता है या फिर सीए बनता है, तो ये सब प्रोफेशन में आता है, डॉक्टर प्रोफेशन में आते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हम अगर किसी के अंडर में काम करते हैं, हम किसी कंपनी में जाके वहां पर आप उसके अंडर में, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो हमारा इंक्लूड होता है एम्प्लॉयमेंट में। पर इन तीनों चीजों में हम मनी या मनीज वर्थ के लिए काम करते हैं, इसलिए ये आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब बिजनेस को पढ़ते हैं। बिजनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। अब बिजनेस में जो ह्यूमन होता है वो बिजी इसलिए होता है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाइक अगर आपको कुछ करना है, मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, तो ये छोटी सी जो मेरी दुकान होगी, वहां पे मैं ऐसा टाइमिंग तो रखूंगी नहीं कि मैं इतने बजे जाऊंगी और इतने बजे रिटर्न आ जाऊंगी, तो ये कोई ऑफिशियल टाइम नहीं ओपन रहता। अब मैं अगर दुकान में काम कर रही हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं दिन से लेके रात तक भी काम कर सकती हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पर्सन होता है वो बिजी होता है, लाइक उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है 8 या फिर 10 घंटे का। वो अपने बिजनेस के लिए जितना एफिशिएंटली काम करना चाहता है, वो उतने टाइम के लिए वहां पर बिजी रह सकता है। बिजनेस रिफर्स टू एनी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज होती है विच इज कंडक्टेड विथ अ मोटिव टू अर्न मनी। यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी हमें मिलता है रिटर्न में, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो हमें रिटर्न में मिलेगा, अगर उसका डबल हमें मिलता है, तो वो हम प्रॉफिट बोलते हैं उसको।
तो बिजनेस refers to any activity which is conducted with a motive to earn profit. यहाँ पे एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन हो सकता है, सेकेंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. तो प्रोडक्शंस कैसे होंगे? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय प्रोसेसिंग इट. आपके स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि वुड कन्वर्ट किया गया एक फर्नीचर में. तो वुड क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा. रॉ मटेरियल हमें लकड़ी हमने पेड़ से काट ली, उसके बाद हम उसे प्रोसेसिंग वुड में डालेंगे, कटिंग करेंगे, शेपिंग करेंगे, पॉलिश करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. फिर वो जब हम उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, चेयर या फिर टेबल उसे बना देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है फिनिश गुड्स में. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है रॉ मटेरियल को कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, वो सब कुछ होता है हमारा प्रोडक्शन में. लाइक अगर हम शुगर खाते हैं तो वो बनता किससे? शुगर कैन से. हम अगर फ्रूट जूस पीते हैं तो वो कैसे होते हैं? फ्रूट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रूट जूस में. तो फ्रूट जूस जो होगा, जो भी जूस होते हैं वो हमारा क्या होगा? फिनिश गुड्स होगा. और जो फ्रूट होता है वो क्या होगा हमारे लिए? रॉ मटेरियल. सेकेंड वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड अ प्रोसेस इन विच गुड्स एंड सर्विस आर सेंड टू कस्टमर. अब हमने प्रोडक्शन कर लिया, अपने सामान बना लिए, अब बना के अपने पास तो रखना नहीं है, हमें हमें उसे सेल करना है ना, हमें उसे कस्टमर तक पहुंचाना है. तो इस जो कस्टमर तक पहुंचाने के हमारा जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपने गुड्स सारे मैन्युफैक्चर किया, उसने बनाया, बनाने के बाद वो अपने गुड्स सेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास. एक मिडल मैन होता है जिसके पास वो सारे अपनी गुड्स बेचेगा. फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो सारी गुड्स पहुंचाता है अलग अलग जगह के जो भी कस्टमर होते हैं उनके पास. तो कस्टमर तक वो सारी गुड्स जब तक पहुंचाए जाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है डिस्ट्रीब्यूशन में. तो हमने बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है उसमें क्या क्या होती है? प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में उसी फिनिश गुड्स को वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसे अलग अलग जगह के जितने भी कस्टमर होते हैं वहां तक पहुंचाता है. Production of the goods means actual making of goods. These goods may be agricultural goods or manufactured goods. जैसे कि फार्मर्स ने क्या किया? उसने प्रोडक्शन किया, उसने मतलब फील्ड में जाके उसने खेती की और टोमेटोज वगैरह को उगाया. उसके बाद वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे? फार्मर्स से वो टोमेटोज लेंगे, उसके बाद वो अपने जो भी फैक्ट्री होगी वहां पे जाके उस टोमेटो से वो केचप बनाते हैं, फिनिश गुड्स उन्होंने बनाया. तो यहाँ पे टोमेटो क्या था? वो रॉ मटेरियल था. केचप क्या हो गया? हमारा फिनिश गुड्स हो गया. बिजनेस प्रोसेस इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट. अब क्या होगा अगर लाइक मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं कुछ बना रही हूँ अपनी कंपनी में, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये चीजें मैन्युफैक्चर की, मैंने ये बनाने का काम करती हूँ? तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना लोगों को कि मैं ये चीज बना रही हूँ. तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों तक ये पहुंचाते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसके ये बेनिफिट्स होते हैं. जैसे टेलीविजन पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं फेयर लवली के, ये फेयरनेस क्रीम एडवर्टाइजमेंट आता है. तो किस लिए आता है? ये अवेयरनेस लाने के लिए आता है कि ये कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है और इसके ये बेनिफिट्स हैं. तो जाके वो कस्टमर को पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी ने ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाए हैं, फिर हमें ये खरीदने चाहिए, इसके प्राइस कितने हैं, इसकी बेनिफिट क्या है. तो ये सब कुछ कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. तो बिजनेस एक्टिविटीज में ये भी इंक्लूड होती है कि एडवर्टाइजमेंट होगा. अब मैंने कोई चीज बना ली, लाइक मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ मुंबई के अंदर, पर जो मेरे कस्टमर है वो मुंबई के साथ साथ अलग अलग जगह पे भी रहते हैं. लाइक अहमदाबाद में भी रहते हैं, फिर वो दिल्ली में भी रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं. तो मैं क्या करूंगी? जो मेरे गुड्स है वो खाली मुंबई के कस्टमर को तो सेल नहीं करूंगी, वो सारे कस्टमर तक पहुंचाऊंगी. तो वो सारे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज करनी पड़ेगी. लाइक मैं अगर एरोप्लेन में उसे लोड करती हूँ तो वो मुझे मेरे कस्टमर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां तक वो पहुंचाएगा. तो बिजनेस एक्टिविटीज में एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है. वेयर हाउसिंग क्या होता है स्टूडेंट की? लाइक मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट बना लिया,
अब इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे स्टोर करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक जगह तो चाहिए होगा कि वहां पे जाके मैं अपने सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो संभाल के रखने के लिए दे सकूँ। तो वो होता है वेयर हाउसिंग, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स जो होती है उन्हें संभाल कर रखी जाती है। एज वेल एज एक्चुअल बाइंग एंड सेल। तो फर्स्ट क्या किया कि मैंने कस्टमर को अवेयर करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाई अपने प्रोडक्ट की। एडवर्टाइजमेंट करवाई तो कस्टमर जो थे अलग अलग जगह से उन्होंने डिमांड किया तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के थ्रू उन्हें अपने जो भी प्रोडक्ट थे वो एक बड़ी क्वांटिटी में पहुंचाई। तो वो जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग की सर्विसेज का यूज किया और वेयर हाउस करवाया, मतलब वहां पे वो अपनी सारी प्रोडक्ट को स्टोर करवाया। फिर उसके बाद मेरी जो प्रोडक्ट थी वो एक्चुअल जो कस्टमर था जिसको वो प्रोडक्ट यूज करना था वहां से मैंने बाइंग एंड सेलिंग करवाई। तो बिजनेस एक्टिविटीज में ये सारी एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है, एडवर्टाइजमेंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग एज वेल एज एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब क्या किया कि ये जो भी बिजनेस है उसे दो लोगों ने डिफाइन किया। तो फर्स्ट किसने डिफाइन किया है? प्रोफेसर हनी। प्रोफेसर हनी के हिसाब से बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। प्रोफेसर हनी बोलते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, मैं कैसे मानूं कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। जो भी चीजें हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसे अपनी बेच कर मनी कमाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए यूज करते हैं, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आती है बिजनेस एक्टिविटीज में। सेकेंड जो हमारे प्रोफेसर थे उनके हिसाब से बिजनेस कैसा होगा? तो प्रोफेसर प्राइड, ह्यूजेस एंड कपूर ने कहा कि बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विस दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने गुड्स बनाता है रिगार्डिंग टू सोसाइटीज नीड। कस्टमर को जैसे गुड्स चाहिए वैसे ही गुड्स अगर कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में लाता है कोई इंसान और फिर उसे बेचता है जिससे वो सोसाइटी की नीड्स कंप्लीट होती है, तो वो सारी एक्टिविटीज आती है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम जितना उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल या फिर उससे ज्यादा अगर हमें मनी उसमें मिलती है तो वो सारी प्रॉफिट इंक्लूड करने वाली एक्टिविटीज आती है बिजनेस एक्टिविटीज में। तो स्टूडेंट ये सारी लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इंट्रोडक्शन देख लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स का देख लिया। फिर सेकेंड हमने देख लिया ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज के पार्ट दो होते हैं, वो दो पार्ट कैसे होते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन कैसा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसिडरेशन कैसा होता है, और लास्ट वन जो डेफिनेशन होते हैं बिजनेस के, वो बिजनेस डेफिनेशन कौन कौन से पर्सन ने हमें बताई और उनके अकॉर्डिंग बिजनेस होता कैसे है। तो आपको ये लेक्चर्स देखने के बाद अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना है, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको अपने जो क्वेश्चंस आंसर है उसको गो थ्रू करना है। थैंक यू।